व्हाट इफ आप कहीं जा रहे हो और आप पे कोई चलते चलते आप पे कोई हमला कर दे, या फिर कहीं भी आप जा रहे हो आप पे कोई अचानक से अटैक कर दे, तो आप कैसे एक्ट करोगे उसके अगेंस्ट? या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन देखते हो कि कोई ऐसे कोई थर्ड पर्सन, यानी कोई जो थर्ड पर्सन जो विक्टिम है वो किसी से ऑप्रेस हो रहा हो, कोई उसे मार रहा हो, तो आप उसके अगेंस्ट कैसे एक्ट करेंगे? जो मारने वाले जो उसको मार रहे हो उसको विक्टिम को बचाने के लिए कैसे एक्ट करेंगे? या फिर खुद को डिफेंस के लिए, मतलब खुद के डिफेंस के लिए कैसे आप एक्ट करेंगे? तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं राइट टू एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी जिसे आप सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। पीपल, हमारा सेक्शन 96 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड डिफाइन करता है कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, जिसे हम सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। The section defines the general right to private defense, stating that everyone has the right to defend themselves or others against any act that causes a reasonable fear of death or serious bodily harm, or any act that attempts to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। यानी कि कोई भी आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, या फिर किसी के लिए कर सकते हैं जो आपको या फिर उस व्यक्ति को जिसको आप बचाना चाह रहे हैं किसी भी कारण का कोई मतलब डेथ का थ्रेट दे सकता है कि मतलब मैं उसको मतलब वो व्यक्ति उसको जान से मार देगा, या फिर आपको जान से मार देगा, या फिर कोई सीरियसली बॉडी हार्म कर देगा, या फिर कुछ में तो उसके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि क्राइम कर सकता है आपके साथ या फिर उसके साथ। तो इस केसेस में आप प्राइवेट डिफेंस अप्लाई हो सकता है आपका, आप मतलब अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 96 डिफाइन करता है व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस। और आपके सेक्शन 97 जो ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड कहता है कि प्राइवेट डिफेंस दो तरह के होते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में आपके गुड्स भी आ जाते हैं, आपका लैंड भी आ जाता है, आपके कुछ भी जो आपके मतलब पर्सनल यूज के लिए है, जो आप यूज करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसको आपने ओन कर रखा है। और वही प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यानी कि आप खुद के या किसी और के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अब वहीं आपका सेक्शन 98 आता है ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। या अनसाउंड माइंड मींस जो व्यक्ति दिमाग से पैदल हो, यानी कि मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं, मतलब वो दिमाग से काम नहीं कर रहा, सोच नहीं सकता। जैसे कि कोई अगर आपको नशेड़ी इंसान आपको मारना आ रहा है तो आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो इसके अब समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। अगर सामने वाले को होश नहीं है और उसके हाथ में गन है जैसे, और वो तुम्हें मारना चाह रहा है, तो तुम्हें अपना डिफेंस करने का पूरा अधिकार है, चाहे सामने वाला की जान ही क्यों ना चली जाए। मतलब कि अगर कोई जो इंसान नशे में है या फिर उसके मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो हाथ में तुम्हें गन लेके आ रखा है और वो सोचा तुम्हें मारना चाह रहा है, भले वो तुम्हें सीरियसली बॉडी हार्म करेगा, डेथ नहीं देगा, हाँ, तो तुम्हारे पास पूरा राइट बनता है कि तुम उसके अगेंस्ट अपना डिफेंस यूज कर सको, चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। ठीक है ना? लेकिन वहीं पे सेक्शन 102 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो एक सेल्फ डिफेंस होता है ना, वो भी एक लेवल का होता है, बराबर लेवल का होना चाहिए सेल्फ डिफेंस कि मतलब आप किस हद तक अपने आप को प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। जैसे कि अगर सामने वाला आपको डंडे से मार रहा है तो आप उसको गन से जाके गोली नहीं मार सकते, क्योंकि उसने आपको सिर्फ डंडे से ही मारा, वो आपको जान से नहीं मार रहा था। तो एक मतलब जितना अटैक सामने वाला करेगा उतनी डिफेंस आपको करना है। ध्यान रहे कि आपको सेल्फ डिफेंस करने का मतलब नहीं है कि आपको उसको मारना ही मारना है। सेल्फ डिफेंस का मतलब आता है आपको अपनी जान बचानी है, ठीक है, उसको मारना नहीं है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 102 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड। अब देखिए, अब हमें पढ़ते हैं सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पिनल कोड आईपीसी, जो कहता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि उन एक्ट से अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला आता है एक्ट अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने आ रहा है तो आप उसके अगेंस्ट अपने प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर आप महिला हैं तो आपको सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, मेल ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहता है हमारा अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। और दूसरा है अगेंस्ट द एक्ट ऑफ दोज एक्टिंग अंडर देयर अथॉरिटी और डायरेक्शन। यानी कि मतलब कि आप मतलब जो भी कोई अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, फिर अपनी डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड आता है वेयर देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये थोड़ा टिपिकल है, मतलब थोड़ा टफ है ये। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई रात को 10 बजे एक कॉल आती है कि कल सुबह आपके घर में कोई आपको चक्कू मारने आ रहा है,
ठीक है ना। ये आपको रात के 10 बजे कॉल आती है और अगले सुबह, और उसने क्या कहता है कॉल पे कि आपको अगले सुबह कोई मारने आएगा चाकू, तो आपके पास अगले सुबह 10 बजे आएगा, तो आपके पास टोटल 12 घंटे का टाइम था कि आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, हाँ, या फिर आप घर से भाग सकते हैं, या फिर आप कहीं भी जाकर छुप सकते हैं, मतलब कोई मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं। ठीक है ना। आपको रात को कॉल आती है, आप ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं ना कोई वो उसके लिए करते हैं कि मतलब घर से भागने की तैयारी, बस आप लगता है उस कॉल आ गई, बस कल सुबह देखेंगे, और जब कल सुबह 10 बजे वो आ जाता है तब आप उसको चाकू मार देते हो। तो ये गलत है। आप यहाँ पे अपना प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 12 घंटे का टोटल टाइम था, जो कि एक सफिशिएंट टाइम होता है। तो इसलिए जब भी आपके पास अगर कोई टाइम मिले आपको भागने का, तब आप वहां से उस सिचुएशन से एस्केप कर सकते हैं, कर लीजिए। क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का मतलब ही ये होता है कि हमें सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें अपनी जान बचानी है। और बाई चांस अगर सामने वाले की जान चली जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही पे रहेगा, क्योंकि जिसकी जान गई है उसकी फैमिली की नजरों में तो उसका मर्डर ही हुआ है, तो लेकिन तो ये प्रूफ आप ही को करना पड़ेगा कि आपने ये सेल्फ डिफेंस में किया है। ओके गाइस, थैंक यू पीपल।